क्योंकि उनका कोई आधार तो कांग्रेस का है नहीं। आधार बना रही हैं, उनको कुछ तो करना ही है। हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है इस समय हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सोइना गांव में, और हमारे पीछे यहां पर लोग बैठे हैं। एक तरफ अगर कह लीजिए तो गांव की पंचायत, इस समय विधानसभा का चुनाव होने वाला है और गांव में अगर पंचायत ना हो तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आइए राय लेते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या राय है, क्योंकि भाजपा सरकार ने अपने 4.5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सभी पार्टियां अपने अपने दावे ठोक रहे हैं कि हम, और दूसरी चीज़ और है कि अब जब चुनाव नज़दीक है तो सभी अपने प्रतिज्ञा पत्र, जो भी पत्र जारी कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, हमारी सरकार बनेगी। फिलहाल आइए मौजूदा भाजपा की सरकार थी, इन्हीं कार्यों को लेकर बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? सूर्यभान पांडे। 4.5 वर्ष पूरे हो गए हैं भाजपा सरकार, किस नजरिए से देख रहे हैं इस सरकार को? सरकार से लाभ नहीं मिला आज तक। हमारे धान का रेट 1400 से घट के 1000 पहुंच गया है। जो व्यवस्था थी किसान की वो सारी नष्ट हो गई है। किसान की यही व्यवस्था है कि पैरा पड़ा हुआ है, उसको जलाने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ना उसकी कोई व्यवस्था है। किसान परेशान है। पिछली बार हम ऐसे बुआई करवा दिए पैरा में, गेहूं आधा हुआ। अब इसी तरह के तमाम संकट बीजेपी सरकार से आ रहे हैं। राशन से हमें उसका 4 गुना हमारा नुकसान हो रहा है। राशन से क्या लाभ है हमें? नहीं, उसके लिए जैसे जानवर खुले हैं, किसान अगर नुकसान है तो उसके लिए जो है गौशाले बनाई गई हैं। गौशाले में कोई व्यवस्था नहीं, देखें जाए गौशाले में कितनी गायें मर रही हैं। अच्छा, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक कभी आज तक यहाँ वापस नहीं आए, जब से चुनाव जीत के गए हैं। यहाँ की व्यवस्था देखने नहीं आए। क्या लग रहा है इस बार आपको बदलाव नजर आएगा क्या यूपी में? अब बदलाव, जब समाज के लोग पीड़ित होंगे तो बदलाव होगा ही। हम लोग हमेशा बीजेपी में ही वोट दिए हैं। आज तक बीजेपी में ही हमारी वोटिंग हुई है। लेकिन अब क्या नाराजगी हो गई? अब नाराजगी यही, व्यवस्था खराब दिख रही है। डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहे। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं, पूरी तरह से सही कह रहे हैं। बिल्कुल सहमत हैं। हाँ। लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में जो है किसानों को फ़ायदा हो रहा है। खाद बीज के लिए अगर बात की जाए, निःशुल्क राशन, अभी वैक्सीनेशन के मामले में भी यूपी टॉप पे रहा है। वैक्सीनेशन कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। अगर कोरोना तो पहली बार हुआ ना, कोरोना हुआ, इससे पहले तमाम बीमारियां आई हैं, फ्री वैक्सीनेशन हुआ है। लेकिन कोई इतना प्रचार करके किसी ने वैक्सीनेशन नहीं किया। इनका तो काम है कि काम कम प्रचार ज़्यादा, ये इनकी स्थिति है। किसान पूरी तरह से परेशान है। डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच रहा है? नहीं, जीडीपी में कब सुधार आएगा? जीडीपी तो इनकी कोरोना के पहले से गिर रही है। ये तो है नहीं कि कोरोना में इनकी जीडीपी गिरी है। जीडीपी तो कोरोना के पहले से गिरती चली आ रही है लगातार, और गिरती को माइनस में चली गई। कहाँ गुंडा राज खत्म? अभी देखा है जिला पंचायत के चुनाव में साड़ियाँ खींची गई हैं, पर्चे फाड़े गए हैं, हाथरस का कांड देखा है। विकास दुबे की जिस प्रकार गाड़ी पलटी गई देखा है। कहाँ पे गुंडा राज खत्म है? और ये एक चीज़ समझ लीजिए कि जब ब्राह्मण के खिलाफ इन्होंने किया है, श्री प्रकाश शुक्ल का जब वो कांड हुआ, नहीं जातिवाद तो ये ब्राह्मण पूरी तरह त्रस्त है। ब्राह्मण को तो पूरी तरह से इन्होंने बिल्कुल त्रस्त कर दिया है। ब्राह्मण किसान इनके टारगेट पे हैं, निशाने पे हैं। कहाँ मानती है कोई? मुख्यमंत्री से अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पे कोई इनका ब्राह्मण है? विधानसभा अध्यक्ष हैं दीक्षित, विधानसभा अध्यक्ष एक बना दिए हैं, उसके अलावा कहीं पे कुछ रखे हैं किसी को? तो क्या लगता है यूपी में बदलाव होगा क्या? यूपी में 100% बदलाव होगा। इसकी सरकार बनेगी? सरकार तो इस बार बदलाव होगा और अखिलेश की सरकार बनेगी, क्योंकि जब उनका विजय रथ निकला है तब परिवर्तन। प्रियंका गांधी 40% महिलाओं को टिकट दे रही हैं। 40% महिलाओं को दे रही हैं, ठीक है, आई हैं, अपना आधार बना रही हैं यूपी में, क्योंकि उनका कोई आधार तो कांग्रेस का है नहीं। आधार बना रही हैं, उनको कुछ तो करना ही है। जिंदा रखने के लिए कांग्रेस को कुछ करना है, कोई कुछ तो लाना है। बाकी उससे पिछली बार कितनी महिलाओं को टिकट दिया था उनको? विधायक यहाँ के हैं, वो लगातार विकास की बातें करते हैं। कहाँ के? यहाँ हैदरगढ़ के। हाँ, हैदरगढ़ के विधायक अब जब से जीत गए आज तक तो उनके किसी ने दर्शन नहीं किए। इधर से निकल जाए तो शायद कोई उनको पहचान भी नहीं पाए। रोडों का जाल हो गया है कि जंजाल हो गया है, चल नहीं पा रहे हैं आप रोडों पे। गड्ढे हैं इतने कि पता नहीं कि सड़क पे गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क बनी हुई है। किसी भी सड़क पर चले जाइए, 5 साल में सड़क तो बनाना छोड़ो, ये केवल पैबंद नहीं लगा पाए हैं, उस पर गड्ढे नहीं भर पाए हैं। नया काम की तो बात छोड़ो। आपका नाम क्या है? पवन तिवारी। आप इनकी बातों किस नजरिए से देख रहे हैं? पूरी तरह से जो कह रहे हैं सही है, कह रहे हैं। सब सही कह रहे हैं? 100% सही कह रहे हैं। देखिए, अभी
हैदरगढ़ के बारे में जितने लोगों से आपने बात किया, यहाँ के जो हमारे माननीय विधायक जी हैं उनके बारे में सब लोगों ने बताया ही, तो स्थिति स्पष्ट हो गई कि विधायक जी ने क्या किया है और कितना यहाँ आए हैं और यहाँ कितना विकास हुआ है। रही बात राजनाथ सिंह के ज़माने में, तो ज़रूर जब चीफ मिनिस्टर थे तो कुछ ना कुछ काम हुआ है, लेकिन जहाँ पे आप बैठे हैं ये हैदरगढ़ का पूर्वांचल जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं हुआ। अभी जब आप आए हैं शुक्ल बाज़ार से सिधियावा से, तो जो डामर नहर के किनारे पटरी पर था वो भी समाजवादी पार्टी सरकार में हुई, और ये जो सामने सड़क बनी हुई है अरविंद सिंह गोप जी जब थे यहाँ विधायक तब उन्होंने कराया था। कोरोना काल 2 साल में कोरोना काल में निकल गया, और उसके पहले भी तमाम जो है समय बीता है ना। कई साल हो गया सरकार को? 4.5 साल हो गए। 4.5 साल हो गया, तो 2.5 साल बचा, 2 साल मान लीजिए। तो कहीं आप गए तो क्या आपको ये भी देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा विधायक जी ने विकास कर दिया है? हमसे जनता ने बताया कि विधायक जी ने विकास किया, रोडों को जाल वाल बिछाया है। नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है कोई जाल बिछाया है। अब ये है कि आप ऐसे लोगों के पास बैठे हो जहाँ नहीं, जनता के पास ही बैठे, विधायक के पास नहीं बैठे। नहीं, हो सकता है कि ऐसे क्षेत्र में बैठे हों, तो मैं पूरी तरह से उसको इनकार भी नहीं करता हूँ जो मेरे संज्ञान में ना हो, लेकिन यह है कि हमको तो नहीं लग रहा है कहीं सड़कें बनी हैं। सड़क बिछाने की बात छोड़िए, किसी रास्ते पे चला नहीं जा सकता है, वो तो आप चल के आ रहे हैं, पूरे प्रदेश में घूम रहे होंगे, आप देख ही रहे होंगे। अब गठबंधन वो लोग बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, वो अपने हिसाब से क्या जो भी करेंगे वो अच्छा है। हमको तो नहीं लग रहा है, आपको भी नहीं लग रहा होगा कहीं गुंडा राज खत्म हुआ है। गोरखपुर में क्या हुआ अभी आपने देखा। सरकार की विफलताएं, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप प्रेस के लोग हैं, आप पे देश बड़ा भरोसा रखता है और चौथे स्तंभ भी कहे जाते हैं आप, तो आपको बड़ा आदर सम्मान है, और उस आदर सम्मान को हम प्रेस वाले लोगों से ही निवेदन करेंगे कि जब लिखो तब किसी पे मुरव्वत नहीं, दूध का दूध पानी का पानी लिखो। आज कहीं ना कहीं से आपसे भी निवेदन की ज़रूरत है, यानी मीडिया से भी निवेदन की ज़रूरत है कि थोड़ा सच्चाई दिखाइए। नहीं, मीडिया तो सच्चाई दिखा रही है, क्या गलत दिखा रही है बताइए? मीडिया पे आप सवाल करने लगे? नहीं, मीडिया पे सवाल करने की जब ज़रूरत पड़ी तो सवाल करने लगे। अरे मीडिया तो हर चीज़ दिखाती है जी। अभी लखीमपुर कांड देख लीजिए, मीडिया ने दिखाया जी, वहाँ पर कांग्रेस डटी रही। आपके नेता कहीं गए थे क्या? बाद में नजर आए अखिलेश यादव? नहीं, तो हमारे नेता क्या कर रहे हैं? हमारे नेता आपने किसको? हम तो आम आदमी हैं। नहीं, तो आपने सपा को बताया ना, तो आप सपा का भाई, हम तो जो स्थिति देख रहे हैं वो कर दिया। हमको तो आपने हमारे नेता अभी आप सिकोर नहीं है जी, समल दोनों तराजू में बैठने वाले हैं क्या? नहीं, दोनों तराजू में बैठने वाले नहीं, जो देश के लिए बढ़िया काम करे, जो अच्छा काम करे उसके लिए कहने वाले हैं। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी बढ़िया काम कर रही होती, इसकी तमाम विफलताएं न होती, कोरोना काल में भी लोग पैदल चल के मरे हैं, आपने देखा है, लाशों को जो है कुत्तों नोचा है, ऑक्सीजन बगैर जो है लोग त्राह किए हैं, तो इन सब चीज़ों को अगर कोई भी सरकार होती तब हम बेबाकी से कहते। ब्राह्मण होने के नाते अभी मैं उस पर विकास दुबे पे बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो खुशी दुबे हैं उन पर ज़रूर बात करूँगा कि उनका कितना बड़ा गुनाह था, क्या हुआ उनके साथ। नहीं, अपराधी की कोई जात नहीं होती ना जी, नहीं, अपराधी कोई जात नहीं होती, लेकिन हाँ तो आपराधिक जात नहीं होती, लेकिन विकास दुबे मैंने कहा तो विकास दुबे कोई बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन खुशी दुबे पे तो बात करना पड़ेगा ना। और एक वर्ग जब जैसे ब्राह्मण समाज के हम हैं, तो ब्राह्मण समाज के ऊपर अगर कहीं प्रताड़ित किया जाएगा तो उसके लिए हम आवाज़ तो उठाएंगे ही, भले ही छोटी सी आवाज़ हो, भले ही धीमी आवाज़ हो, जिस भी लायक है हम आवाज़ तो उठाएंगे ही। अब ये तो आप देख रहे हैं कि किस पर होता है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जातवाद पे होता है कि नहीं होता है, तो आप मुझसे बेहतर देखते हैं, मुझसे ज़्यादा आप बताइए, आपके नज़रिए से क्या लगता है? नहीं, हमें तो जातवाद पर चुनाव ज़रूर लोग हर जगह संगठन से लेकर के और सरकार तक में जो है जातीय समीकरण साधने का जब लोग प्रयास करते हैं, तो इसको तो यही कहा जाएगा कि हाँ ज़रूर भाजपा सरकार अच्छी तरह देख रहे हैं। बढ़िया है, बढ़िया होता तो यहाँ क्या कर बैठे थे? बढ़िया होता यहाँ बैठे थे कि अपने क्या करा तो मतलब अपने काम धंधा पर लग जाए। क्या काम धंधा पहले से कब से छोड़े पड़े हो? कब से छोड़े पड़े हो काम धंधा? जब से जब मोदी की सरकार बनी है, जब से जो उन्हें सब काम धंधा ठप है। मोदी की सरकार 2014 से बनी है। हाँ, तब ठप है। पहले कहाँ करत रहो आप? दिल्ली में। कहाँ करत रहो? सिलाई काम। दिल्ली में की सरकार है? दिल्ली में केजरीवाल सरकार है। हाँ, तो अब का है केजरीवाल तो रोजगार बांट तो रहे, बता रहे हैं कि रोजगार तो ना, जब मोदी उसका बाप है, जब वो पैसा देगा तो लड़का ऐश करेंगे, नहीं तो कहाँ से ऐश करेंगे? वो पैसा नहीं दे रहा है वहाँ।
नहीं, जो राज्य सरकार के अधीन वो कहते हैं कि केजरीवाल हमने रोजगार खूब दिया है, बिजली माफ कर दी, वहाँ पानी माफ कर दिए। जो जितना पैसा उसके पास है वो तो दे ही रहा, लेकिन वो धंधा तो देगा किसी को। आप हमारा सिलाई काम अगर जिसके पास पैसा नहीं, वो खेती होती है कि नहीं? खेती है तो किसानी वाला निधि वाला पैसा से दावत हुई, निधि वाला पैसा नहीं आता। हमारा 3 बार हमने ऑनलाइन करा, पैसा नहीं आया। पैसा नहीं आया ना। अच्छा, हाँ, तो बदलाव होगा क्या इस बार? बदलाव होगा, जम के होगा बदलाव। जम के होगा। विधायक जी के बारे में यहाँ बताइए। विधायक हम चिंता नहीं, बताओ कि बैजू सुना है, बैजनाथ है, बैजू वहीं नहीं जानी। क्या है विधायक नहीं पहचान? भाजपा विधायक। अरे जब यहाँ तब पहचान, जैसा आप आए अभी हैदरगढ़ में देखो कितना अच्छा बस स्टॉप उन्होंने बनवाया। कौन सा बस स्टॉप? बस स्टॉप हैदरगढ़ का निर्माण चल रहा है उसका। अरे निर्माण चल रहा है, कहाँ चल रहा है? हमें यहाँ कुछ बनवाओ, हमें ग्राम सभा बनवाओ। विधानसभा आपकी हैदरगढ़ है ना, वो तो तहसील हैदरगढ़ है। वो तो आपकी बात सब सही है। बस स्टॉप हर गाँव में तो बनेगा नहीं। स्टाफ नहीं बनेगा तो हमारे यहाँ नाली नापदान तो बन सकते हैं, रोड तो बन सकते हैं। नापदान प्रधान के स्तर का मामला। अरे जब वो पैसा देंगे तभी तो बनेगा यहाँ पे। कौन देगा पैसा? विधायक देंगे या गवर्नमेंट देगी तभी तो बनाएंगे। विधायक या प्रधान का तो अलग से निधि आती है, उसका गवर्नमेंट अलग। तो गवर्नमेंट तो बीजेपी की तो है। अरे तो प्रधान से पूछो ना कि प्रधान काहे नहीं? प्रधान का हमारा मिली नहीं, रात का बनाई हम यहाँ। कन्हैया लाल। आप किस नजर से देख रहे हैं सरकार को? सरकार का जो दुनिया देखा तो वह हम देखे। क्या लग रहा बदलाव होगा? ये योगी जी के कार्यों से खुश हैं? बिजली का कर बढ़ा दिया, हवाई जहाज बेच दिया, रेलवे बेच दिया, अब जनता को बेच रहे हैं। तो अब क्या बताएं कि भाजपा में कितने गुण हैं। कभी राम मंदिर के ऊपर उछाल मारते हैं, कभी राम मंदिर का तो निर्माण कार्य शुरू हो गया ना। अरे राम मंदिर के ऊपर वोट लेते हैं, कभी जान लिया पाकिस्तान से वोट लेते हैं, कभी अरे दुनिया से वोट लेते हैं। कभी गौ मोदी के नाव और जोगी के नाव, एक तरफ फूटू इधर उधर, ट्रक में भरी लदी चाह रही गौशाला की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो माहौल था पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का यहाँ पर परचम दिख रहा है, क्योंकि भाजपा के कार्यों से यहाँ के जो लोग हैं, जो सद्बुद्ध लोग हैं, ये काफ़ी नाराज दिख रहे हैं।